नमस्कार, सुप्रभात। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। आशा करता हूँ आप सब लोग घर में खुशी के साथ रह रहे होंगे, सुखपूर्वक होंगे। आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है स्नान। मित्रों, स्नान करते समय यदि हम पवित्र नदियों का नाम लें तो हमें अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये हमारी सनातन संस्कृति का ही एक हिस्सा भी है। अनायासी जब हम स्नान करते हैं तो हमारे मुख से जय गंगे गंगा माता का नाम आता है। मित्रों, यदि हम पूरे मंत्र के साथ स्नान करें तो उसका अनेक गुना फल हमें प्राप्त होगा। मंत्र है गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से हम गंगा माता से प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा माता, आप यमुना जी, गोदावरी जी, सरस्वती जी, नर्मदे जी, सिंधु जी और कावेरी नदियों के साथ मेरे इस स्नान योग्य जल में पधारें और मेरे इस जल को पावन और पवित्र करें, जिससे स्नान करने के बाद मेरा तन और मेरा मन पावन और पवित्र हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सकारात्मक ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 4 तरह के स्नान बताए गए हैं। पहला स्नान है ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, ब्रह्म स्नान कहलाता है। और दूसरा स्नान है सूर्योदय से पूर्व नदियों में किया जाने वाला स्नान, देव स्नान कहलाता है। और तीसरा स्नान है जब सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तारे दिखाई दे रहे होते हैं, तो उस समय किया जाने वाला स्नान ऋषि स्नान या मानव स्नान के नाम से जाना जाता है। और चौथा स्नान है सूर्योदय के बाद लगभग 8 या 9 बजे के बीच, जब कोई चाय नाश्ता इत्यादि करने के बाद स्नान करता है तो उस स्नान को राक्षस स्नान के नाम से जाना जाता है। और इस स्नान को करने का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। न तो सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और न ही स्फूर्ति का आभास होता है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान और मानव स्नान में से, इन तीनों में से किसी को भी एक स्नान को यदि हम अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और नई स्फूर्ति की प्राप्ति होगी और उस दिन किया जाने वाला हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। और इस स्नान को करने से हमारी मन मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि हमें प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व
स्नान इत्यादि कर्म को, संध्या वंदन आदि कर्मों को कर लेना चाहिए, जिससे हमें सद्बुद्धि भी प्राप्ति होगी और सकारात्मक ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। और यह कार्य घर के ज़्यादातर बुजुर्ग लोग तो करते ही हैं, लेकिन आजकल के जो नई पीढ़ी है इस कार्य को नहीं करती है। नहीं वो सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, आलसी हो गए हैं, और उसके बाद उन्हें तुरंत खाना पीने को चाहिए। कोई मंदिर पूजा पाठ आजकल वो नहीं करना चाहते। दोस्तों, यह गलत है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है, विनती है कि आप हमारी इस सनातन संस्कृति को अपनाएं। यह सनातन संस्कृति परखी हुई है, प्रायोगिक है, इसको परखा गया है, ऋषि मुनियों ने इसे परखा है, उसके बाद ही हम जनमानस को ये सब बातें बताई गई हैं। इसलिए हमें इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। कल को उत्तर भारत में तीज का पर्व मनाया जाएगा, जिसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। आप जहाँ भी रहें सुखपूर्वक रहें, खुश रहें। आप बच्चे हों, बूढ़े हों, आपके घर में माता पिता, छोटे बड़े, सबको मेरा सादर अभिनंदन और सबका मैं इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। जो लोग इस चैनल से को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे सनातन संस्कृति की बातें जन जन तक पहुँचे, और हो न हो आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त हो, इसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, काम से ही बाहर जाएं, अपने घर में और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। नमस्कार, शुभ प्रभात।